ये 3 तरह का साग, नौनी का साग, पोई का साग और चौलाई का साग है। और इसकी पत्तियां कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत सी लग रही हैं। तेरी आँखों के दरिया। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की बागवानी। और आपको दूंगी गार्डन से जुड़े हुए छोटे छोटे से कुछ अपडेट और थोड़ी थोड़ी कुछ जानकारियाँ, जिससे कि हो सकता है आपका भी कुछ फायदा हो जाए। यहाँ मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ बीज लगाने के लिए। इस मीडिया को तैयार करने के लिए मैं ली हूँ 30% कोकोपीट, 30% गार्डन सॉइल, 20% रेत, 10% वर्मी कंपोस्ट, 10% गाय के गोबर की खाद। सभी को मैं अच्छे तरीके से मिला ली हूँ। मिट्टी में मौजूद बड़े टुकड़े के जो भी मिट्टियाँ हैं, पत्थर वगैरह हैं, सभी को मैं निकाल करके मिट्टी को एक साथ कर दी हूँ। अब इसमें पानी डाल रही हूँ। बीज लगाने से पहले अच्छे तरीके से पानी को डाल दें, जिससे कि मिट्टी जिस पॉट में आप लगा रहे हो उसमें आसान तरीके से नीचे बैठ जाए। इससे ये होता है कि मिट्टी सेट हो जाती है। सेट होने के बाद जब भी हम बीज डालते हैं तो वह जहाँ की तहाँ पड़ी होती है और उसी जगह ग्रो करती है। जब हम सूखी मिट्टी में ऊपर से पानी डालते हैं तो थोड़ा बीज तितर बितर हो जाता है। अक्टूबर की 5 तारीख है आज। इसमें लगाने वाली हूँ मैं मिक्स रंगों की कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च के बीज। और एक काम क्या करती हूँ मैं कि शिमला मिर्च का जो पैकेट होता है वो प्लास्टिक का होता है, पेपर का नहीं होता है। तो साइड से कट करती हूँ, जहाँ कैप्सिकम या जो भी बीज मैं लगा रही हूँ उनके नाम लिखे हुए हिस्से को कट करती हूँ और जिस पॉट में मैं बीज लगा रही होती हूँ उसके साइड से एडजस्ट कर देती हूँ, ताकि हमें याद रहे कि मैं कौन सा पॉट में कौन सा बीज डाली हूँ। जब भी बीज लगाने का सीजन होता है तो बहुत सारे बीज डालने पड़ते हैं पॉट में, याद नहीं रहता कि कौन से पॉट में मैं कौन सा बीज डाली थी। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पैक हो करके आया है हमारे पास बीज। इन बीज को मैं निकाल ली हूँ कागज पर, ताकि हमें यहाँ से बीज उठाने में आसानी हो। जिस मिट्टी को मैं तैयार करके रखी हूँ उसे मैं हल्के हाथों से अब दबाऊंगी। जिस डिब्बी में बीज था उसी डिब्बी से मैं हल्के हल्के हाथों से मिट्टी को दबा रही हूँ। ज़्यादा गहराई में हमें बीज को नहीं डालना है, क्योंकि बैगन, टमाटर और शिमला मिर्च के बीज सभी के बीज बहुत ही पतले होते हैं और बहुत ही जल्दी ग्रो भी करते हैं। इसलिए इसे ज़्यादा गहराई में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से छोटे और हल्के हल्के बीज होते हैं। इसीलिए ज़्यादा बड़े साइज के जो भी बीज होते हैं जैसे कद्दू, करेला, इन सभी को थोड़े से गहराई में, वो भी 1 इंच के गहराई में डालना चाहिए। बाकी इन बीजों को हमें मिट्टी के सतह के ऊपर हल्के हाथों से दबाना चाहिए, ताकि ज़्यादा गहराई में जाने के बाद यह सड़ नहीं जाए, गल नहीं जाए, यह अच्छे तरीके से ग्रो हो। इसीलिए तो मैं इसे रखती हूँ साइड में। अब लेती हूँ मैं दूसरा पॉट। इसमें टमाटर के बीज में डालूंगी। देखिए ये भी अच्छे तरीके से पैक होकर के आया है। अब इस पॉट में मैं लगा रही हूँ टमाटर, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैं शिमला मिर्च लगाई हूँ। हल्की हल्की उंगलियों से मैं मिट्टी को दबाते जाती हूँ और इसी के ऊपर मैं बीज को डालते जाती हूँ। ज़्यादा गहराई में हमें बीजों को नहीं डालना है। मैं थोड़े से बीज लगाने वाली हूँ देसी टमाटर के भी। इसका बीज भी मैं थोड़ा सा ले ली हूँ। मैं जब भी बीज को खरीदती हूँ तो चाहती हूँ कि अच्छे क्वालिटी का बीज हो, क्योंकि जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ वो सफल हो जाए। ऐसा नहीं हो कि मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकले। इसलिए मैं अच्छे क्वालिटी का बीज खरीदती हूँ। मेरा गार्डन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो छोटे गार्डन में जितनी भी मेहनत मैं कर रही हूँ, अकेले कर रही हूँ, तो बीज की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो परिणाम अच्छे होंगे, नहीं तो बस असफलता ही हाथ लगने वाली है। बीज के ऊपर मैं छिड़क दी हूँ बारीक मिट्टी और इसे जो स्प्रे का बोतल होता है उसी के जरिए आप पानी दें। ज़्यादा ज़ोर से या किसी और बर्तन से पानी नहीं दें, नहीं तो पानी ज़्यादा डलने से इधर से उधर बीज हो जाएंगी। जब बीज तितर बितर होंगे तो कहीं 2 पौधे एक साथ तो कहीं 5 पौधे एक साथ होंगे और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होंगे। इसमें मैं डाली थी शिमला मिर्च के बीज, इसके ऊपर भी छिड़क रही हूँ बारीक मिट्टी को और इसके ऊपर ये स्प्रे बोतल से ही मैं पानी डाल रही हूँ। देखिए बोगनवेलिया का मैं कटिंग लगाई थी और ये भी ग्रो हो रहा है। गुलदाउदी के ढेर सारी कटिंग में लगा दी हूँ। मिट्टी मिलना थोड़ा मेरे यहाँ मुश्किल हो जाता है, इसलिए बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसे मैं नहीं लगा पाती हूँ। आज दिखाती हूँ आपको पिटूनिया की क्या अपडेट है। 4-5 दिनों के बाद पिटूनिया की अपडेट देखिए। इसमें नन्हे नन्हे से पौधे उग आए हैं
फिलहाल इसे मैं छाँव में ही रखी हूँ, कुछ दिनों के बाद इसे 2-3 घंटों के धूप में दिखाऊँगी। 1 से 2 दिनों के बाद मैं इसे धूप दिखाऊँगी, वो भी 4 से 5 घंटे ही मात्र। यहाँ पर खिड़की से छन करके आ ही जाती है धूप, इसलिए मैं अभी इस पॉट को बाहर नहीं निकाली हूँ। इस विंडो पर हैं तुरई की ढेर सारी लताएँ और इसमें हैं लगे हुए ढेर सारे तुरई, जिसे कि फ़िलहाल मैं नहीं हार्वेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ढेर सारे इस रेलिंग पर रखे हुए हैं पौधे, जो कि इधर-उधर से उग आए हुए ही पौधे होते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसके कि 2 से 3 होते-होते बहुत संख्या बढ़ चुके हैं। उन पौधों को मैं अगर कोई लेना चाहे तो मुफ्त में ही दे सकती हूँ। यहाँ पर हैं गेंदा के पौधे जिसे कि मैं बीज से ग्रो की हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो फ़िलहाल दूसरे इधर रखे हुए हैं। कुछ पौधों को मैं यहाँ पर रख दी हूँ और इसे चीरा मीरा बोला जाता है देसी भाषा में, वैसे इसका नाम बालसम है। बालसम के कुछ पौधे और गेंदा के कुछ पौधे यहाँ पर मैं रख दी हूँ। तुरई को सोच रही थी मैं हटा दूँ, क्योंकि तुरई में कीड़े लगने की वजह से इसकी लताएं कमज़ोर हो चुकी हैं और तुरई में लगने वाले फलों की संख्या भी काफ़ी कम हो चुकी है, फूल भी नहीं आ रहे हैं। तो जब तक मैं दूसरे पौधे नहीं तैयार करती हूँ तब तक तुरई को लगे रहने देती हूँ, यूँ ही हो सके तो थोड़े बहुत तुरई इससे निकल आए। यहाँ पर बैगन के हैं ढेर सारे प्लांट, बैगन में तो बस कीड़े लगते ही रहते हैं, खास ख्याल रखना होता है बैगन के ऊपर। फिलहाल अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, अक्टूबर का मंथ चल रहा है, लेकिन गर्मी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। शाम का समय है और देखिए बादल और डूबते सूर्य की लालिमा कितनी प्यारी लग रही है। मैं अपने रेलिंग के दूसरी तरफ से आपको दिखा रही हूँ कि मेरा गार्डन दूसरे तरफ से कैसा लगता है। कॉर्नर में बोगनवेलिया का प्लांट है और अंदर से बालसम सदाबहार के ढेर सारे प्लांट हैं, और यहाँ पर है बुद्धा बैम्बू, जिसके कि एक ब्रांच से 2 ब्रांच हो चुके हैं और भी इसके ढेर सारे ब्रांचेज निकल आए हैं। शाम का समय है और बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा मौसम हो रहा है। गार्डन में तो हमें मेहनत करते करते ही बस परेशान होना होता है, क्योंकि चैन से बैठने का अवसर बहुत कम मिल पाता है। जब हम अकेले हर काम को हैंडल करते हैं, बहुत सारे काम हमारे ऊपर अकेले ही हो जाता है, तो कुछ चीज़ों का, कुछ सिचुएशन का आनंद नहीं ले सकते हैं। फिर भी व्यस्तताओं से थोड़ा सा वक्त तो छुड़ाना ही पड़ता है हमें हमारी खुशी के लिए। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये गुड़हल के फूल, पिंक पिंक कलर के बहुत ही प्यारे प्यारे से इसके फूल आए हुए हैं। वैसे इसे थल कमल बोला जाता है, ये डबल पेटल में भी आता है। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। और ये मैं तुरई दिखा रही हूँ दूसरे दिन की, सुबह का समय है, तुरई को मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे तुरई ऐसे हैं जो खिड़कियों पर अभी भी लगे हुए हैं। एक तो इस रूम के विंडो पर है, छत पर 2-3 रूम बस यूं ही बेकार में रखे हुए हैं, ताकि इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा सामान रख सकूं, कुछ स्टोर के जो भी फालतू के आइटम होते हैं वो रख सकूं। तो उसी विंडो पर ये तुरई का लता है और यहाँ पर है तुरई लगा हुआ। मैं आपको और दिखाती हूँ, देखिए यहाँ भी तुरई है गार्डन में और थोड़े से ग्रीन नेट के ऊपर भी तुरई हैं। तो फिलहाल मैं तुरई तो ढेर सारे लगे हुए हैं, लेकिन मैं हार्वेस्टिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अभी नवरात्रा चल रहा है और तुरई की सब्जी अशुद्ध कैटेगरी में आती है, इसलिए मैं इसे नहीं खा रही हूँ। यहाँ देखिए करेले के डंडियों के ऊपर ढेर सारे रूट्स आए हुए हैं, यानी कि इस डंडियों को हम काट करके भी लगा सकते हैं। कभी लगाई नहीं हूँ, लगा करके ट्राई ज़रूर करूँगी। देखिए छोटी सी चिड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी सी आवाज़ें निकाल रही हैं। फिलहाल बगल में भजन हो रहा है, इसलिए मैं इसकी आवाज़ को आपको नहीं सुना सकती। करेले के खूबसूरत बेल को कीड़े खा करके डैमेज कर चुके हैं, इक्के दुक्के ही करेले इसमें लगे हुए हैं।
मैं करेले की बेल को देखती हूँ, अगर कुछ फल आते हैं तो रहने दूंगी, नहीं तो करेले की बेल को हटा दूंगी और उसके स्थान पर मैं लगाने वाली हूँ जो भी मैं बीज डाली हूँ, चाहे टमाटर हो, शिमला मिर्च हो, वो मैं लगा दूंगी। तो इक्के दुक्के ही करेले हैं, अभी नहीं तोड़ूंगी, अभी लगे रहने देती हूँ लता में। और मुझे तो बस लता में ही कुछ सब्जियां लगे रहें तो ज़्यादा बेहतर लगता है। एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर देखिए गुड़हल का प्लांट है, डबल पेटल गुड़हल का प्लांट है ये। तो प्रकृति तो आपको हमेशा सिखाती रहती है, बशर्ते आप में सीखने की चाह हो। प्रकृति का ट्रेनिंग सेंटर हमेशा खुला रहता है, आप अच्छे तरीके से यहाँ ट्रेंड हो सकते हो। तो ये देखिए एक जो डाली होती है गुड़हल की, उसमें बहुत सारे रूट्स मैं देखी थी बरसात के दिनों में, यानी कि आज से 15 दिन पहले। तो उन रूट्स के ऊपर मैं इस बोतल को डाल करके मिट्टी डाल दी थी, रूट्स को दबा दी थी इन बोतल में। मैं इसे काट छांट नहीं की हूँ और ना ही इसके कलम बांधी हूँ, सिर्फ बोतल के अंदर डाली को डाल दी हूँ और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल करके मैं दबा दी हूँ। तो देख रहे हैं ढेर सारे रूट्स इसमें आ गए हैं। 15 दिनों के बाद मैं इस कटिंग को लगा दूंगी एक बड़े से पॉट में। जब इसके रूट्स थोड़े से मजबूत हो जाएंगे तब लगाऊंगी। गुलदाउदी के बाकी टिप को तो मैं लगा दी थी कटिंग करके, और इसके जो भी रूट्स बच गए थे उन सभी रूट्स को मैं यहाँ पर पॉट में लगा दी हूँ। थोड़े से यहाँ पर गेंदे की भी प्लांट हैं और बहुत सारे यहाँ पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं गुलदाउदी के प्लांट हैं। गुलाब के प्लांट के ऊपर आया हुआ है बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत सा कली, और यह बहुत ही ज़्यादा प्यारे रंग में है। मुझे केले के इस प्लांट को रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। और यहाँ पर देखिए गुलदाउदी जो मैं कटिंग से लगाई थी इसके टिप को, ये भी अच्छे कंडीशन में है। अभी सेम की लता के लिए मेरे पास फ़िलहाल जगह नहीं है, तो मैं जगह बनाऊंगी तब इसे पॉट में लगाने वाली हूँ। रूम का एक कॉर्नर है छत के ऊपर जहाँ की मैं जो भी बीज लगाती हूँ वो सभी एकजुट इसी जगह पर रखती हूँ। छोटे छोटे जितने भी सीडलिंग के ट्रे हैं, पॉट हैं, वो सभी यहीं रखती हूँ। सीडलिंग के लिए मैं कटे हुए डिब्बे वगैरह का ही प्रयोग करती हूँ। और आपको मैं दिखा रही हूँ कि डिस्पोजल के जो प्लेट होते हैं जो कि हमारे यहाँ पार्टियों में खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल में आते हैं, इसमें मैं डाली हूँ पिटूनिया के बीज। 2 दिनों पहले यहीं पर एक पॉट में अपराजिता के भी बीज डाली हूँ। तो इस कॉर्नर में बहुत सारे ऐसे ट्रे हैं जिसमें कि मैं नए नए फूलों के और सब्जियों के बीज डाली हूँ, और किस तरीके से ये ग्रो होता है इन सारी चीज़ों का अपडेट मैं आपको धीरे धीरे अपने वीडियो के जरिए से देते जाऊंगी। यहाँ आप जो भी डिस्पोजल के गिलास देख रहे हैं, जो भी पौधे इन बीज से बाहर आएंगे उन सभी को मैं डिस्पोजल के गिलास में लगाऊंगी। गेंदे के थोड़े बहुत कटिंग मैं यहाँ पर लगा करके रखी हूँ, इसकी भी क्या कंडीशन रहती है आगे दिन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए छन करके धूप इधर आती ही है। जितने भी सीडलिंग के ट्रे हैं, पॉट हैं, सभी में धूप पर्याप्त मात्रा में इस खिड़की की वजह से आ ही जाती है, लग जाती है। तो खिड़की पर तुरई की देखिए लताएं हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ का मौसम है, नज़ारा भी लग रहा है दिखने में। गार्डनरों को कहीं चैन नहीं मिलता है, जरा सा भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं। हर समय यह लगा रहता है कि अभी कौन से काम गार्डन में बचे हुए हैं, बस उसे जल्दी से समाप्त कर लूं। लेकिन काम तो ऐसे ही गार्डन के होते हैं कि कभी समाप्त ही नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर चीटी के प्लांट और कोलियस की कटिंग लगाई हूँ। लौकी के इस बेल को देखिए अच्छे तरीके से अभी चारों तरफ फैल चुकी है। लौकी में मुझे सफलता नहीं मिल पाती थी। पहले जब भी मैं लौकी लगाती थी तो उसके पत्ते पर छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के मच्छर जैसे कीड़े होते थे जो कि प्लांट को बर्बाद करके छोड़ देते थे। तो ऑर्गेनिक खेती जब भी हम करते हैं या गार्डनिंग करते हैं उसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन परिणाम थोड़े बहुत ही हासिल होते हैं। यहाँ पर करेले की बेल है, इसके फल की साइज बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ये छोटी इसलिए है क्योंकि जहाँ मैं बुद्धा स्टैचू का कॉटेज बनाई हूँ उसी के गमले में यह बीज के द्वारा खुद ही उग आया है। और यह बुद्धा मैं खुद अपने हाथों से बनाई हूँ। चेहरे को भी मैं बनाई हूँ बिना किसी सांचे के इस्तेमाल से। ही आर्ट का कोई ट्रेनिंग नहीं ली हूँ, बस खुद की चाह होती है कि मैं कोई भी काम कर सकती हूँ और जहाँ चाह होती है वो काम मैं कर ही डालती हूँ। फिलहाल मेरे गार्डन में सब्जियों में है तुरई, डार्क ग्रीन वाले, हल्के ग्रीन वाले तुरई, करेला, कद्दू, बैगन और साग।
तो कुछ दिनों के बाद मैं सेटअप बनाऊंगी पालक के लिए, तो वह भी आपसे शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं छत पर साग की गार्डनिंग करती हूँ और साग अच्छे तरीके से उपजाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पालक के साग मेरे पास हो जाते हैं। मैं बाजार से नहीं खरीदती हूँ पालक को। पालक, धनिया, मेथी सर्दियों के दिनों में भरपूर मात्रा में छत पर ही मैं उगा लेती हूँ। मिट्टियों की ही कमी हो जाती है, मिट्टियाँ मेरे यहाँ नहीं मिल पाती हैं। जब भी थोड़ा बहुत मिट्टी मिलती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो इसमें पौधे लगाऊंगी। मिट्टियों की कमी को पूरा करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि ये आपको जितनी भी लताएं दिख रही होंगी, ये सारे एक वक्त के बाद सूखेंगी। सूखने के बाद इन सारी लताओं को छोटे छोटे टुकड़े में कट करूंगी और कट करने के बाद धूप में सुखा दूंगी। धूप में सुखाने के बाद इन सभी कटे हुए लताओं को एक बोरी या जो भी आप पॉट वगैरह हो जिसमें आप पौधे लगाना चाहें उनमें भर दें और ऊपर से डालें मिट्टी को। खुद ब खुद ये सारे लताएं डिकम्पोस्ट होते जाएंगी और पौधों के लिए खाद भी खुद ब खुद बनते ही जाएगा। खाद डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। आपको दिखा रही हूँ लौकी, 3-4 लौकी यहाँ भी छोटे छोटे से आए हुए हैं। यह लौकी बड़ी होती है या नहीं होती है यह भी आपको मैं गार्डनिंग के अगले अपडेट में बताने वाली हूँ। हर श्रृंगार का पौधा है जिसमें कि ढेर सारे अभी नन्हे नन्हे से कलियाँ आई हुई हैं और मुझे लगता है 10 से 15 दिनों में इनके फूल भी आ जाएंगे। बैगन के प्लांट में भी बहुत सारे फूल आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में इस पर फल भी आने शुरू हो जाएंगे। तो 10-15 दिन के बाद कार्तिक में हम लोगों के यहाँ बैगन को नहीं खाया जाता है। कार्तिक में बैगन अशुद्ध माना जाता है और वर्जित है खाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर है बालसम के बहुत ही खूबसूरत रंगों में आए हुए फूल, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मेरे पास ढेर सारे बालसम के पौधे थे जो कि मैं बीज से उगाई थी। मिट्टी की कमी के चलते पौधे पॉट में किए हुए ही बर्बाद हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। तो कुछ ही पौधे ऐसे थे जिसे कि मैं पॉट में डाली हूँ और ये अच्छे तरीके से ग्रो भी हुए हैं और इसमें ढेर सारी मात्रा में फूल भी आए हुए हैं। तो कैसी लगी मेरी छोटी सी बगिया आपको? अगर आपको मेरी बगिया और मेरा मेहनत थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी गार्डनिंग।